जो यूनिवर्सिटी हम प्रारंभ कर रहे हैं, यूज, जिसमें आप अभी आज अपनी पहली क्लास है, इसका एक छोटा सा मैं परिचय दे देता हूँ कि आखिर ये क्या चीज है और हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल संक्षेप में ये चीज बताऊंगा मैं। देखिए, जो यूज है, यूज की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। हम जैन सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी सांसारिक सत्य है, उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये सारे सिद्धांत जो हैं, जो जैन सिद्धांत हैं, इनको हम प्रैक्टिकल रूप में पढ़ेंगे। आज तक होता क्या आया है, जो भी हम पाठशाला गए हैं या फिर जो भी प्रवचन वगैरह हमने सुने, कुछ भी हमने जो भी किया है, उसमें आज तक हमने क्या किया है या फिर किस प्रकार से पढ़ाया गया हमें। नॉर्मली हम जाते हैं और जाने के बाद वहां पर हमें रटाना चालू कर देते कि पाप 5 होते हैं, कसाय 4 होती हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमें केवल पढ़ाते हैं। परंतु उनका जीवन में क्या प्रयोग है, वो चीज हमें समझ में नहीं आती कि उसको हम जीवन में कैसे अप्लाई कर पाए, जीवन में कैसे उतार पाए, उसका क्या मीनिंग है। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, परंतु क्यों, ये हमें चीज समझ में नहीं आती। तो ये क्लासेस इसीलिए ही है, ताकि हम उन चीजों को वास्तव में समझ सकें कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं और उसका हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। क्योंकि आज तक हमने जो भी पढ़ा है, उसका हम जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे उसको हम जीवन में प्रयोग कर पाए, कैसे उसको हम जीवन में एप्लीकेबल कर पाए, उसके लिए हम ये चीज प्रारंभ कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है, वो पूरा कोर्स हमने इस प्रकार का डेवलप किया है कि आप उसको पूरी तरीके से अपने जीवन में घटित कर पाए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि दूसरी पढ़ाई से यूज की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से अलग है। देखिए, नॉर्मल जो पढ़ाई होती है या फिर नॉर्मल जो स्वाध्याय होता है, प्रवचन होता है, कक्षाएं होती हैं, वहां पर हमें उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं, यह बताया जाता है कि चीनी, चीनी मतलब क्या होता है, शक्कर होता है। ठीक है ना, शक्कर कह लो, खांड कह लो, जो भी आप कहते हो। ठीक है ना, तो नॉर्मली हमें ये बता दिया जाता है कि चीनी मतलब क्या, शक्कर। ये हो गई एक परिभाषा, परिभाषा को आपने समझा दिया। ठीक है ना, पर हमारे माध्यम से जब आप कक्षाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको केवल परिभाषाएं नहीं बताई जाएंगी कि पाप किसे कहते हैं, कसाय किसे कहते हैं, और केवल उनको रटा दिया। हमारा उद्देश्य रटाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपको उसका भाव भाषण हो, वो चीज आपको समझ में आए, और समझ में आने के बाद आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाओ। तो जैसे एग्जाम्पल था अपना कि चीनी मतलब क्या, चीनी मतलब शक्कर। ठीक है ना, ये हो गई परिभाषा, उसको हमने समझा दिया कि इस प्रकार से वो चीज होती है। अब इसका भाव भाषण क्या हुआ, भाव भाषण जस्ट कि हमने उसको चखाया कि शक्कर ऐसी होती है, चीनी ऐसी होती है। एक बार बस मुंह में चम्मच एक फांकी दे दी, और जैसे ही चम्मच हमारे मुंह में गई, शक्कर की मिठास आई, और हमें पता पड़ गया कि चीनी मतलब क्या होता है, कि जो मीठा होता है, जो मीठा मीठा लगता है, वो चीनी होती है। ये क्या हुआ, ये हुआ उसका भाव भाषण। बात समझ में आ रही है। हमने पढ़ लिया कि चीनी मतलब शक्कर होती है, पर भाव भाषण क्या हुआ, जो हमें मिठास लगी, जो हमें आनंद आया उस चीज का, वो है भाव भाषण। बात समझ में आ रही है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे हो, जीवन में हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, तो वही बिल्कुल सिंपल है। जब हमें पता पड़ा कि चीनी मतलब मीठा होता है और इसका प्रयोग इस रूप में किया जाता है, जैसे हमने मान लो रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाते से ही हमारे मुंह में कैसा लगा, या फिर हमें क्या चीज अनुभव में आई, कि तो मीठा है। और मीठा होते ही हमें क्या चीज समझ में आ गई, कि इसमें क्या होगी, शक्कर होगी। तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज जीवनोपयोगी हो गई, कि आपको उसको जीवन में अप्लाई कर पा रहे हो। आपको वो तुरंत अपने माइंड में क्लिक कर रहा है कि यहाँ पर ये शक्कर है। जैसे ही आपको कुछ भी मीठा लगा, आपने तुरंत पहचान लिया कि ये शक्कर है। ऐसे ही आप उसकी जलेबी बना पा रहे हो, आप इमरती, घेवर, जितनी भी मीठी चीजें हैं,
आप उस शक्कर का अब मीठी चीजों में प्रयोग कर पा रहे हो। कब? जब आपने इस चीज को समझ लिया। बात समझ में आ रही है? जब तक आप नहीं समझोगे, केवल रट लोगे, तो हमारा कोई फायदा नहीं है। फायदा तो तब है जब हम उसको समझ के, उसका भाव भाषण करके, भाव भाषण मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि ये मिठास मतलब ये भाव भाषण हो गया, फिर उसको हम जीवन में अप्लाई कर पाए। तो हमें वहां तक पहुंचना है। हमने पूरा कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आप हर चीज का। एक मिनट। हाँ, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न हो तो पूछते जाना है ना। हमने पूरा कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आप उसका एप्लीकेशन कर पाओ, उसको अप्लाई कर पाओ अपने जीवन में। केवल सुनने तक ही वो सीमित नहीं रहे, केवल पढ़ने तक ही वो सीमित नहीं रहे। यदि आप पाप के बारे में पढ़ रहे हो, कषायों के बारे में पढ़ रहे हो, तो हमें देख के लगना चाहिए देखो ये क्रोध कर रहे हैं। अकेला ये नहीं कि 4 कसाय होती है, क्रोध मान माया लोभ, और हमने पढ़ के खत्म कर दिया और ये समझे ही नहीं कि कसाय हमारे लिए बुरी हैं और इनको छोड़ना चाहिए। पर अब जब हम पढ़ेंगे तो हम पूरी तरीके से इस पर फोकस करेंगे कि कषाय क्या है, वो कषाय किस प्रकार से वर्क करती है, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कषाय हैं, उनको हम खोजें और बाहर निकालकर फिर उनको खत्म करने का प्रयास करें। उस दिशा में हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब इसमें जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत अनोखा है। जैसे अभी तो आप केवल सुन रहे हो, अभी 30 जने लगभग जुड़े हुए हैं, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो पढ़ाने की थीम है वो जस्ट एक, मतलब वो नहीं है जो प्राचीन पद्धति से चली आ रही थी कि वन वे कम्युनिकेशन हो के मैं बोलता जाऊं और आप केवल सुनते जाओ। क्योंकि अभी यहाँ पर कंडीशन ये है कि 30 जने हैं, इसलिए आप सभी एक साथ बोल नहीं पाओगे। पर आगे हम ये काम करेंगे कि आपकी एक सेपरेट क्लास रख देंगे 10-10 जनों की या फिर 15-15 जनों की, ताकि आप क्लास में कम्युनिकेशन कर पाओ। क्योंकि हमारी क्लास का जो क्लास हमारी चलेगी वो टू वे कम्युनिकेशन में चलेगी। केवल ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला बोलूंगा, साथ में आप भी बोलोगे, बल्कि उल्टा ये होगा कि आप ज्यादा बोलोगे और मैं कम बोलूंगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इस पर इसको जो यूनिवर्सिटियां होती हैं, बाहर की जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर इसको फ्लिप्ड क्लास कहा जाता है, जहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क इतना सा है कि वन वे यदि कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक आपने मंदिर में जी में देखा होगा कि मंदिर जी में एक प्रवचनकार होते हैं, पंडित जी होते हैं, और पंडित जी क्या करते हैं, 1 घंटे उनका व्याख्यान होता है। वो व्याख्यान चालू करते हैं, मान लो 8 से 9 बजे का व्याख्यान है, तो 8 बजे उनने चालू किया और 9 बजे तक नॉन स्टॉप उनकी गाड़ी चलती रहेगी और 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। ये जो कम्युनिकेशन था ये वन वे कम्युनिकेशन था, कि पंडित जी अकेले बोल रहे थे और आप सुन रहे थे। पर हम जो क्लास इस क्लास के बाद चालू करने वाले हैं वो टू वे कम्युनिकेशन के रूप में होगी। इस क्लास में भी हम करने की कोशिश करेंगे, पर वो यदि आप सब लोग एक साथ बोलना चालू कर दोगे तो आवाज एक दूसरे को समझ नहीं आ पाएगी, इसलिए वो अपन यहाँ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? पर जब अपन सेपरेट क्लास कर देंगे 10-10 जनों की, तो वो चीज भी अपनी पॉसिबल हो पाएगी। तो टू वे कम्युनिकेशन इसमें रखा है। अब इससे होगा क्या? वन वे कम्युनिकेशन में जब पंडित जी बोलते थे या फिर कोई भी विद्वान कोई भी बोलता था, 1 घंटे लगातार उसने बोला, बोलने के बाद आप पूरा सुनते हो, और सुनने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर जाते हो या फिर क्लास से आउट करते हो, एग्जिट करते हो, आपके दिमाग में केवल 10% बात ही रहती है। 1 घंटे में आपने जो कुछ भी सुना, केवल 10% आप ग्रहण कर पाते हो, एब्जॉर्व कर पाते हो। पर जब आप टू वे कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत के माध्यम से उस चीज को समझते हो, तो उससे क्या होता है, जो रेशो वन वे कम्युनिकेशन में 10% का था, वही रेशो टू वे कम्युनिकेशन में 70 से 80% का हो जाता है। प्लस जब आप उसको एप्लीकेबल करने लगते हो अपने जीवन में, एप्लीकेशन करते हो, उस चीज का प्रयोग करने लगते हो, तो 100% हो जाता है। तो इस प्रकार जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो 100% होगी। कब? जब हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमसे पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपको यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, इसमें और क्या चीज हो सकती है, यहाँ
अपन नई चीज क्या ऐड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। तो ये सब अपन करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये थी कि हमारी पूरी पढ़ाई प्रैक्टिकल होगी, और दूसरी चीज ये कि हम टू वे कम्युनिकेशन में बात करेंगे। ठीक। अब हम जो ये क्लास चालू कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास तो हमने चालू कर दी, पर क्या पढ़ने वाले हैं हम। उसको नहीं, सुनील दत्त थोड़ी है ये तो, राइटर कुमार। किसी का हाँ, माइक होने शायद, उनके पास दी है मेरी। देख लीजिएगा। आखिर हम इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, इस क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने जो माइक कोर्स डेवलप सबका, किया है ना, वो माइक इस सब। प्रकार से डेवलप किया है कि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी टेंशन है, तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, जो कुछ भी है जिससे आप छूटना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, और एक शांत जीवन जीना चाहते हो जिसमें केवल मजे ही मजा हो, आनंद ही आनंद हो, तो उसको हम कैसे आप अपने जीवन में ला पाए, अपने को उस सुख जाते हुए ये शांति को बोलना है कैसे कि हम जीवन में अभी एप्लीकेबल कर पहला पाए, डेट बुक कर दो, इसके डेट बुक लिए कर हम दो, मुझे ये आ जाए। पूरी क्लास पढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप 6 महीने में, आप 6 महीने हमारे साथ जुड़ेंगे। सप्ताह में एक बार अपनी क्लास लगेगी, बुधवार को 9 से 10 बजे तक रात में। 6 महीने ये क्लास चलेगी। 6 महीने में जहां तक मैं मानता हूं, यदि आप जुड़े रहे तो आपकी जो भी चिंताएं हैं, टेंशन है, तनाव है, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और वो भी आपकी होंगी, आपकी ही समस्याएं होंगी, आपकी ही प्रॉब्लम्स होंगी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जब तक आपको नहीं लगता है कि हमें अभी तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तब तक अपन वर्क करते रहेंगे उन पर। और जब आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद हम जैनिज्म को बहुत अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। आज तक आपने जो भी जैनिज्म पढ़ा है, वो एक अलग प्रोसेस में पढ़ा है, पर अब जो हम जैनिज्म पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा तरीका ही पूरा अलग है। ठीक है ना। चलिए, तो 6 महीने के लिए अपना ये कोर्स रहेगा। उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। शुरू में हम पढ़ेंगे दुख क्या है। आपके जीवन के क्या क्या दुख हैं, वो आपसे लिखवाए जाएंगे। फिर उनके क्या क्या कारण होते हैं, और उनका आप क्या उपाय ढूंढते हो। ये आपका वर्क भी रहेगा अगली क्लास के लिए, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना। और क्या चीज होती है, वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो इस पर अपन वर्क करेंगे। उसके बाद 6 द्रव्यों पर अपन बात करेंगे कि द्रव्य क्या है, कैसे क्या वर्क करते हैं, ये सारी चीजें इन पर अपन वर्क करेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि ये जितना भी काम हो रहा है संसार में, जो कुछ भी काम हो रहा है, ये जो हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, जितने भी काम हो रहे हैं, ये सारे कैसे हो रहे हैं, इनको करने वाला कौन है, और मैं क्या कर रहा हूं, इन सब कार्यों के बीच में हमारा काम क्या है। तो इस प्रकार भेद विज्ञान का जो प्रोसेस है, वो हम अपने डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से टेंशन फ्री लाइफ हमारी हो जाएगी। उस पर हम पूरा वर्क करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हैं, तैयार है एकदम, रेडी। जी जी जी। सभी गुड। लोग एक तो थंब एक्सप्रेशन देकर अपना वोट देंगे, और दूसरी बात ये है कि अनम्यूट ऐसे नहीं करेंगे, कोई भी हैंड रेज करेंगे पहले, और फिर भैया जी जिनको बोलेंगे अनम्यूट करने के लिए वो ही अनम्यूट करें। ठीक है, चलिए। तो अपन आज की एक नॉर्मल सी क्लास अपन चालू करते हैं। इसके बाद अपनी जो पूरी क्लासेस होंगी, वो अपन अगले बुधवार से चालू करेंगे। अभी एक बहुत नॉर्मल क्लास, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं, और क्या विषय आगे चलने वाला है उससे भी आप जुड़ जाएं, इसलिए अपन प्रारंभ करते हैं। देखो, लगभग मेरे ख्याल से इस क्लास में सभी जैन लोग ही जुड़े होंगे। कोई दूसरे धर्म का हो और अच्छी बात है, क्योंकि अपन सारे धर्मों के हिसाब से बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं केवल अपन जैनिज्म पढ़ने वाले हैं, नॉर्मली अपन सारे धर्मों के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। पर मेरे ख्याल से इस क्लास में शायद सब जैन लोग ही होंगे। और कोई भी है क्या। हाँ। नहीं चलो, पंडित जी, अभी तो कोई नहीं है शायद। चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। लगभग सभी लोग जैन ही हैं। ठीक है ना। क्या आपको ऐसा लगता है
जैन धर्म, आप जैनिज्म पढ़ रहे हो, आपने अभी तक जैनिज्म पढ़ा है, जैन धर्म मानते हो, आपको क्या लगता है कि जैनिज्म कैसा है, जैन धर्म कैसा है? कठिन है, सरल है, सुखमय है, दुखमय है, शुरू में कठिन है बाद में सरल हो जाता है, या फिर शुरू से आखिरी तक कठिन ही है, या फिर शुरू से आखिरी तक सरल है? कैसा लगता है आपको जैनिज्म? देखो, टू वे कम्युनिकेशन करना है, आपको ही बोलना है, आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं, फिर अपन बाद में जो है शॉर्ट ग्रुप बना देंगे, उसके हिसाब से फिर अपन क्लास करते रहेंगे। बताइए, कैसा लगता है आपको जैनिज्म? कठिन लगता है, सरल लगता है, कैसा लगता है? हाँ बताइए, अदिति जी बताइए। अम, जैसे फैक्ट्स को बोले तो जैन धर्म हर बात पे एक फैक्ट देता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो अगर उन चीज को हम अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जब हम उसको फाइनली अप्लाई कर चुके होते हैं तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है हमारे लिए, नॉर्मल हो जाता है। तो पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट फिर सिंपल हो जाता है। गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब पहले कठिन है और फिर बाद में सरल है। और किसको लगता है कि ऐसा ही है, कि पहले तो बहुत कठिन कठिन होता है और बाद में जब हम उसको अपने जीवन में ले आते हैं वो सरल हो जाता है? हाँ। अच्छा, आपको भी ऐसे ही लगता है? और संजय जी, आपको कैसा लगता है? पायल जी, आपको कैसा लगता है? आप बता हेलो। सकते हैं। जय जनीन भैया। हाँ। भैया मुझे भी लगता कि पहले तो बहुत कठिन है, लेकिन बाद में आसान हो जाता है। जो हमारी क्रियाएं हैं जैन धर्म में, जो हमारा मतलब सच्चा मोक्ष मार्ग का रास्ता है, तो वो थोड़ा कठिनाई का है। जैसे जैसे हमने समझा है जाना है जैन धर्म को, तो पहले थोड़ा कठिनता आती है, मतलब संघर्ष करना पड़ता है। फिर लेकिन बाद में बहुत आसान सुख में जीवन है, जो सच्चा सुख होता है तो वो मिलने वाला है बाद में, तो वो बिल आसान होता चला जाता है। गुड गुड गुड। देखो, मतलब सभी को ये लगता है कि पहले शायद धर्म कठिन लगता है और फिर धीरे धीरे जब हम उसको जीवन में लाते हैं तो वो सरल हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब ये तो बहुत कठिन ही है, कि कितना ऊपर शिखर जी पे जाके तपस्या करो, ये करो वो करो, ना जाने कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और आप आलू नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, ना जाने कितनी बाउंडेशन है इस धर्म में। लगता है कि नहीं लगता है? रात में नहीं खाना है, पानी छान के पीना है, हजारों प्रकार की चीजें। आखिर आदमी करे तो करे क्या? इस धर्म में तो यही लगता है कि भाई साहब इसमें ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अरे क्या खाना है ये तो बता दो। सब नहीं नहीं खाना तो है इसमें। पायल जी, लगता है कि नहीं लगता है आपको ऐसा? हाँ जी। हाँ जी भैया। लगता है? लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन अभी हमें तो आदत है शुरू से ही, तो खाना पीना तो सब चलता है, मतलब चलता है। उसके अनुसार ही खाते हैं। मैंने तो खुद आलू तो छोड़ ही रखे हैं परमानेंट। गुड गुड। अच्छा है। पर काफी सारे लोगों की ये धारणा है कि भाई साहब जैन धर्म जो है बहुत कठिन है। पर फिर भी यदि आपको सुखमय लग रहा है कि चलो पहले तो ठीक है, कठिन था, जब हमने इसको समझना चालू किया था कि साहब ये तो बहुत कठिन है, पर उसको जब जीवन में अप्लाई करना चालू कर दिया तो थोड़ा थोड़ा सरल लगने लगा। यदि आपको बाद में भी सरल लगता है और ये लगता है कि यार इससे हमें सुख मिल जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे पहले अपना गोल सेट करना। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? बताओगे अदिति जी? हमारा गोल क्या होना चाहिए, या फिर क्या है आपका गोल? अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सन्मति जी, आप बताएंगे आपका गोल क्या है? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है शायद। चलो कोई बात नहीं। करण राज जी, आप बताएंगे आपका गोल क्या है?
भैया जी, मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में ज्यादा कुछ टेंशन वेंशन होना नहीं चाहिए। छोटी मोटी चीजों का अपन ले लेते हैं, बस वही गोल है, और बाकी तो जीवन सरल ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। पायल जी, आपका क्या गोल है? भैया मतलब कोई भी जीव दुखी ना हो, यही गोल, मतलब सुखी सुख में जीवन हो। कोई भी जीव तो अलग हो गए, आपका क्या गोल है? मतलब आप अपने अच्छा, जीवन में क्या अपना चाहते हो? अपना भी अपने भी यही है, सुख और शांति। सुख और शांति, मतलब और ऑलमोस्ट जैसे अदिति जी ने कहा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। अच्छा इंसान क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, क्यों बनना चाहते हैं? अदिति जी। हाँ, क्योंकि अगर मतलब हम अच्छे इंसान हैं, मतलब अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है तो हम किसी को है ना बुरा नहीं बोलेंगे, ना उसके दिल दुखाने वाली ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, और ना किसी को हर्ट करने वाली, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी और को परेशानी हो और हमें भी दुख हो बाद में कि हमने क्यों किया, रिग्रेट क्यों हो। तो इसलिए अच्छा इंसान बनना है। हाँ, आरजव जी, आप बताएंगे गोल क्या है आपका? आरव जी सॉरी। मेरा गोल है एक सम्यक दृष्टि बनना, सम्यक दृष्टि बनना, तो क्यों बनना चाहते हैं आप सम्यक दृष्टि? ताकि मैं अपनी आत्मा को अच्छे से जान पाऊं और मोक्ष की प्राप्ति कर पाऊं। गुड। पर ये मोक्ष की प्राप्ति आपको करनी क्यों है? क्योंकि अगर मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लेता हूँ तो मुझे अनंत खुशी मिलेगी, और मुझे उसके बाद कभी भी जन्म मरण का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ऑलमोस्ट, हाँ। जिनल जी बताना चाहते हैं, बताएंगे जिनल जी आपका गोल क्या है? अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना और मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष में जाना। मोक्ष में जाना, तो ये आप अपने आप को क्यों जानना चाहते हो भाई? दुनिया तो कह रही कि जी के पढ़ो और ये सब जानो, दुनिया को जानो, जितना भी चल रहा है वर्तमान में जो चल रहा है वो तो जानो ही जानो, इतिहास में जो हो चुका है वो भी जानो। तो वो तो स्टडीज के अकॉर्डिंग है ना, बट अगर जैनिज्म की बात करें तो हमें अपने आप को जानना है। तो उससे फायदा क्या मिलेगा? जो हमारे कर्म है वो खत्म हो जाएंगे और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मों के खत्म होने से और मोक्ष प्राप्त होने से आपको क्या मिलेगा? अनंत सुख मिलेगा, हमारा जन्म मरण का साइकिल खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। देखो, ऑलमोस्ट लगभग सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है कि हमें सुखी होना है। और मैंने पहले भी ये चीज बताई थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे धर्म के लिए कर रहे हो, चाहे कोई भी कर्म में कर रहे हो, कर्म में मतलब कोई भी संसार में जो भी काम कर रहे हो, यदि जॉब पे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें काहे के लिए है? कि हमें सुखी होना है। हमारा केवल एक लक्ष्य है, सुखी होना। यदि हम मेरिट में भी आना चाहते हैं, बहुत सारे नंबर लाना चाहते हैं, तो नंबर लाकर क्या करेंगे कि सुखी हो जाएंगे, मम्मी पापा तारीफ कर देंगे, तारीफ करेंगे, क्या होगा? सुखी हो जाएंगे, अंदर से एक बढ़िया फीलिंग आएगी। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए तो हम ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम सुखी होना चाहते हैं। अब सुख की दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको यदि ये लगता है कि धर्म से सुखी हो जाएंगे, तो धर्म तो आप बहुत टाइम से कर रहे हो। पायल जी, आप कितने टाइम से धर्म कर रहे हो? भैया धर्म तो किया ही नहीं है, ये तो सिर्फ पुण्य के काम कर रहे हैं बस। अच्छा, धर्म तो किए ही धर्म नहीं तो है। ये तो सब जो करते हैं, हम मंदिर में जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये सब तो बस थोड़ा पुण्य ही कमा लेते हैं। बाकी तो धर्म तो अलग ही होता है। गुड गुड। अभी धर्म के मार्ग पे तो चले ही नहीं है। अदिति जी, आप बताएंगे? धर्म अभी तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि धर्म तो हमारी आत्मा को जानने में है ना, जब हम वो जानेंगे तो हम सच्चा धर्म, सच्चा श्रद्धान कर पाएंगे। तो अभी तो धर्म नहीं कर रहे हैं। अभी धर्म नहीं कर रहे हैं, पर किसको लगता है कि हम धर्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, पूजा पाठ ये करना, ये भी तो धर्म ही है कि तब नहीं तो है?
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं और उनके ये सोचते हैं कि जैसे वो सिद्ध हुए, अगर उन्हीं के मार्ग चल के उनकी वाणी को सुन के अगर हम भी सिद्ध होंगे तो वो धर्म हो जाएगा कि हमने उनकी बात को अपनाया है। उसके अलावा फिर वो धर्म नहीं है जो हमने चावल चढ़ा दिए और 5 वो पुंज बना दिए, वो धर्म नहीं है। चलो, ये भी क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, ये भी खुशी की बात है। पंडित जी एक पर सेकेंड, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, एक हाँ हाँ। सेकेंड। यहाँ पर हमारे साथ 32 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो केवल 6-7 लोगों की खुली हुई है। एक तो सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, और मुझे लग रहा है कि जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं वो सब स्वाध्यायी जीव ही लग रहे हैं, और जबकि पंडित जी का उद्देश्य है कि नए जीवों को जो उनकी क्वेरीज हैं उसको शांत किया जाए। तो हम्म। जो लोग अभी आंसर नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो धर्म मार्ग में नहीं लगे हैं, ये ग्रुप जो है उन्हीं के लिए शुरू किया गया। तो आप लोग बिल्कुल निशंक होके अपनी बात कहिए। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं वो लोग इस बातचीत में इन्वॉल्व होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। हमारा उद्देश्य यही है कि आप, जिनको कुछ भी नहीं आता, अपन जीरो से चालू करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से। तो जिनको कुछ भी नहीं आता है, या फिर जो सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सुखी होना चाहते हैं, ये क्लास केवल उनके लिए है, मतलब आपके लिए है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग जुड़ो। पर आप यदि दिखोगे ही नहीं मुझे, तो मैं आपसे पूछूंगा कैसे? इसलिए मुझे जो दिख रहे हैं वो, उनसे मैं पूछता जा रहा हूँ, और जितने लोग दिख रहे हैं सबसे पूछ रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो वीडियो है वो ऑन कर लें, ताकि आपसे भी हम बातचीत कर सकें और आपको भी जोड़ सकें, ठीक है ना। चलो, हम बात कर रहे थे कि यदि आपको लगता है कि धर्म जो है वो सुख का कारण है, या फिर धर्म से कहीं ना कहीं हमें सुख मिलेगा, तो आप धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं? कई सारे लोगों ने उत्तर दिया कि भाई साहब, हम तो आज तक हमने धर्म ही नहीं किया है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया तो इसका नाम धर्म नहीं है। और किसको क्या लगता है कि शुभम जी, आपको क्या लगता है, आपने धर्म के नाम पर क्या क्या किया है? ठीक है, अभी ऐसे धर्म के नाम पे तो कुछ किया नहीं है, बस जाने के लिए करनी है, मंदिर जी गए हैं, पूजा पाठ किया है, आरती किया है, बस वही किया है। ऐसे कुछ धर्म को जाना हाँ, नहीं तो है। ये भी किया है ना। मतलब धर्म के नाम पर हम यही तो करते हैं कि सुबह मंदिर चले जाएं, थोड़ा बहुत, यदि मम्मी कह दें वो टीका लगा के आना है, तो ये भी धर्म के नाम पर ही है। आखिर हम मंदिर काहे के लिए जा रहे हैं? कि साहब जैन है और हमारा धर्म है तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है ना। पूजा हम क्यों करते हैं? धर्म के नाम पर ही तो करते हैं। वो जो जाप देने का वो जो होता है कि माला फेरना, ये काय के लिए कर रहे हैं? धर्म के नाम पर ही तो कर रहे हैं ये सारी चीजें। पर मेन बात ये है, आपने आज तक धर्म के नाम पर जो कुछ भी किया, चाहे पूजा की हो, चाहे स्वाध्याय किया हो, चाहे दान दिया हो, चाहे दया की हो, चाहे भक्ति की हो भगवान की, जो कुछ भी किया आपने, माला फेरी हो, कुछ भी, उपवास भी किया हो, धर्म के नाम पर, रिजल्ट मेरी के फोटो रूप आ रही कि में नहीं आ रही है, आपके समझ नहीं आ पास रही। आज क्या है? आरव जी, प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? नहीं। देखो, फिर से मैं बोलता हूं, आपने धर्म के नाम पर, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि धर्म मतलब क्या, कि पूजा कर लो, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, दया कर लो, दान कर लो, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, माला फेर लो, उपवास कर लो, एकासना कर लो, इसको लोग धर्म कहते हैं। और ये भी धर्म का एक व्यावहारिक रूप है, ऐसा नहीं है धर्म नहीं है, ठीक है ना। धर्म इसको भी अपन नॉर्मली कहते हैं। पर मेन चीज ये है कि इतना धर्म करने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे शुभम जी, आप कितने साल के हैं? 18 साल का हूँ। कितने? 18। 18 साल के हैं, ठीक है ना। और संजय जी, संजय जी मुझे थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। संजय जी, आप कितने साल के हैं? 50 साल के? हाँ, लगभग 50 साल तक की उम्र दिखाई दे रही है। अब जैसे संजय जी हैं, तो उन्होंने 50 साल से वो धर्म के नाम पर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। और एक हमारे शुभम जी हैं, वो 18 साल से धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
ठीक है ना, छोटे में भले ही नहीं किया हो, पर लगभग 8-10 साल से तो कर ही रहे हो ना, सही कह रहा हूं मैं? तो आपको क्या लगता है कि 8-10 साल में जो आपने धर्म के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 1 घंटा, चाहे आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, आपको क्या मिला? कुछ मिला है आपको? सुख और शांति मिलेगी उसको, मतलब क्या जब मिला? मंदिर जी, सुख और शांति। सुख और शांति मिली है। चलो, करण राज जी, आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक जो भी किया है धर्म के नाम पर, कुछ मिला है आपको? भैया जी मुझे लगता है ये जो स्वाध्याय वगैरह होता है उसमें ही थोड़ा बहुत फायदा होता है। बाकी मंदिर अंदिर में जाते हैं ये तो समाज के लिए दिखावटी काम लगता है, क्योंकि यदि आप मंदिर नहीं जाएंगे तो आप सच्चे जैन नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए मंदिर चले जाते हैं, वो पूजा का जब तक अर्थ समझते नहीं है तब तक मतलब नहीं है करके ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। निधि जी, आपको क्या लगता है? सॉरी, मैं एक्चुअली एग्जिट हो गई थी, आप मुझसे वापस सवाल पूछेंगे? मैं ये कह रहा हूं, आपने जो भी धर्म के नाम पर लगभग, आप भी 17-18 के होंगे, 24। 24 के हैं आप, तो 24 जी। साल में आपने भी धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ किया होगा, पूजा भी की होगी, स्वाध्याय भी किया होगा, आप कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, ठीक है ना? जी। छोटी उम्र में भले ही नहीं किया हो, पर छोटी उम्र से भी हम्म। मंदिर तो कर ही रहे होगे आप, जी, मंदिर जाना, है पूजा ना? करना, ये सारी माला चीजें आप फेरना। करते हो, तो आपको क्या हम्म। लगता है कि हमने जो भी 10 मिनट है या फिर 15 मिनट या फिर आधा घंटा जो भी मंदिर में इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया आपके जीवन में? रिजल्ट मतलब मैं धर्म के मार्ग से नहीं बता सकती, बट हाँ मैं जब भी मंदिर जाती हूँ और जब भी कुछ मतलब पूजा करती हूँ या पाठ करती हूँ तो मुझे एक अंदर शांति रहती है, एक अंदर ठहराव रहता है, मैं अच्छे से सोच पाती हूँ। तो उसमें हम रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें थोड़ा सुख मिलता है। आरव जी, आपका जी। क्या कहना है इस बारे में? मेरा इस बात पे ये कहना है कि हमने अभी तक जितना भी स्वाध्याय करा है उससे हमको शांति मिलती है, अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है और मोक्ष जाने का मार्ग पता लग जाता है। ठीक है, पर मोक्ष जाने का मार्ग पता लगा, पर मोक्ष तो बाद में होगा ना, मार्ग भले यही पता लग जाएगा, पर हमें अभी वर्तमान में धर्म के नाम पर जो भी हमने किया उससे क्या फायदा पड़ा, प्रश्न मेरा ये है। उससे हमको ये फायदा पड़ा कि हम जो भी पाप करते हैं संसार में, हम्म। हमारे वो पाप छूटते हैं। हमको उनका ज्ञान पता लगता है। जैसे अब रात को खाना नहीं खाना, अगर हम धर्म नहीं करें तो हमको ये पता ही नहीं लगेगा। तो धर्म करने से हमको ये सारे सब कुछ पता लग जाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा उत्तर आया। जिनल जी, आपको क्या लगता है? अभी तक हमने जो भी किया है मेरे ख्याल से हमें पुण्य मिला है, और अभी अगर हम सुनते भी हैं कोई प्रवचन या महाराज जी को भी, तो हमें अपने आप को जानने के लिए ही चीजें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, नंदिनी जी, आपको क्या लगता है कि हम ये जो भी कर रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, या फिर क्या फायदा हो रहा है? इससे हमें शांति मिलती है, थोड़ा मेंटल पीस मिलता है। ठीक है, चलो, बस। मतलब सबको ये लगता है कि हमें थोड़ा शांति मिलती है, आनंद आता है, ठहराव सा महसूस होता है, थोड़ा मतलब जो भी है, एक अच्छी फीलिंग होती है धर्म करके, जो भी हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो फीलिंग, मतलब मैं जिस धर्म से आनंद की प्राप्ति करना सोच रहा हूं ना, या फिर आपको जिस लक्ष्य तक ले जाना चाह रहा हूं, मेरा लक्ष्य वो है कि धर्म करके ऐसा आनंद प्राप्त हो, ऐसा आनंद प्राप्त हो जिसके बाद आप वापस वहां से उबो नहीं, वापस नहीं आओ, वहां पर रहना चाहो। अभी होता क्या है, मान लो आपने एक पूजा की, और एक पूजा करने के बाद आपको क्या लगता है, यार ठीक है, अब हो गई ना एक पूजा, अब चलो घर चलते हैं। पायल जी, लगता है आपको? हाँ जी। हाँ जी इसका भैया लगता मतलब है। पूजा करके जो मजा आया, ऐसा मतलब ऐसा किस काम का मजा कि हम दूसरी पूजा नहीं कर रहे हैं और घर जा रहे हैं?
तो ये तो एक टेम्परेरी सुख हो गया ना, कि हाँ हमने थोड़ी देर के लिए पूजा करी, हमें सुख मिला, अब हम वापस घर जा रहे हैं। पर हमें तो वो सुख चाहिए जिसमें केवल रिलीफ हो, जिसमें हम ये नहीं सोचे कि अब हमें दूसरे काम नहीं करने हैं, अब हमें यही काम करना है, मतलब ये चीज सोचने में आए। आरव जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी हाँ। जी जी जी। मतलब सुख कैसा होना चाहिए, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये हमारे कंधे हैं, दोनों कंधे हैं, और इस कंधे पर 10 किलो का बैग टंगा हुआ है, और मेरा वजन है मान लो 50 किलो। तो ऑल टोटल यदि वजन देखेंगे तो कितना हो गया? पायल जी, कितना हो गया वजन अपना? ये 60 किलो हो गया भैया। 60 किलो हो गया। अब बताओ मुझे इस कंधे पर वजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अदिति जी, लग रहा है? लग रहा अब है। 10 मिनट तक इस कंधे पर वजन रहा, मुझे पेन होना चालू हुआ कि यार क्या करूं, मैं बहुत थक गया हूं और बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे कंधे। एक काम करता हूं, इस कंधे से वजन उठाकर इस कंधे पर रख देता हूं। तो बताइए शुभम जी, आपको रिलीफ महसूस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। रिलीफ होगा। पायल जी, आपको कैसा लगेगा? हाँ, रिलीफ मिलेगा भैया। उस वाले कंधे में तो आराम मिलेगा ना, दूसरे पे बर्डन पड़ जाएगा। मजा आएगा ना कि यार, आश, अब जाके थोड़ा आराम मिला, बहुत तकलीफ हो रही थी इस कंधे पे, अब इस कंधे पर आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज तक हमने जो भी मजा किया है या फिर जो भी आपको आनंद आया है, वो इसी प्रकार का था लगभग। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो जो जिस आनंद की बात मैं कर रहा हूं वो भी आया होगा, वो भी आ सकता है, नो डाउट। पर लगभग जो हमें आनंद आता है ना, जो मजा आता है, वो इसी प्रकार का होता है कि इस कंधे से इस कंधे पर रख दिया, और हमें जो टेम्परेरी मजा आया, बस हम ये सोच लेते हैं कि हाँ अब हमें मजा है, अब रिलीफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर इस मजे में कोई मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं है? जब इस कंधे पर बोझा था तब भी आपका किलो वजन कितना था? 60 किलो। और इस कंधे पर बोझा है तब भी आपका वजन कितना है? 60 किलो। तो वजन तो वही का वही रहा। वजन मतलब जो दुख थे आपके, जो टेंशन थी, तनाव थे, डिप्रेशन में जो आप जा रहे थे, वो तो वहीं का वहीं रहा। पहले इधर था, अब इधर हो गया। तो गया क्या? गया तो कुछ नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि ये पूरा वजन हमारा उतर जाए। राइट शुभम जी, क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? तो हम बस यही चाह रहे हैं कि आज तक हमें जो ये टेम्परेरी सुख मिला है ना, कि हम थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब हमने पूजा कर ली, अब ठीक है, अब हमने थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, अब थोड़ा ठीक है, अब दूसरे काम में लग गए। हमें तो वो मजा चाहिए जिसके बाद हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगे, बस हमें वही चीज चाहिए। अब ऐसा किसी को आनंद आया है आज तक? संजय जी, 50 साल लगभग आपको हो गए, जितनी भी उम्र है, मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही अच्छे से, आप माइक ऑन करेंगे तो आपकी बराबर आवाज आएगी। आपकी जितनी भी उम्र आज तक निकल गई है, जितनी भी एज हो गई है आपकी, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा कुछ आनंद मिला है जिसके बाद मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं उसी पॉइंट पर रहूं, वापस उस लम्हे को जीना चाहूं, मैं वापस वो लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं, दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। ऐसा बहुत कभी बार लगा है आपको? बहुत बार लगा है। ध्यान में जब बैठते हैं तो बहुत कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है कि जो सुख वहां से प्राप्त होता है, वो सुख संसार में कभी भी किसी भी चीज में महसूस ही नहीं हुआ। वो बिल्कुल। चाहे प्लेनों में गए या सारे तीर्थों के दर्शन किए, पर उस सुख में स्टेबल रहना चाहते हैं। मतलब वो सुख कुछ देर के लिए आता है, हमेशा नहीं होता, पर उस सुख में ही डूबना चाहते हैं एक तरीके से। ठीक है, जिनल इस जी संसार आपको क्या लगता है? मतलब आपके साथ कभी ऐसी घटना घटी है कि बिल्कुल आपको मजा आ गया उस पॉइंट पर, और आप उसी पॉइंट को जीना चाहते हो?
दूसरा, आप कुछ भी बस ये सोचते हो कि यार वो जो मजा था ना, बस मैं वो मजा वापस अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कभी हाँ आपके जीवन में पॉइंट आया है? हाँ जी। किस क्या क्या काम करते हुए? अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ऐसा टाइम आता है। हाँ, कि हमें लगता है कि बस बस ये सब कुछ है, इसके बाद अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना कि फैमिली फ्रेंड के साथ हम बैठे हुए हैं, आप कितने समय तक बैठ सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे। हाँ, और 1-2 घंटे बाद क्या होता है फिर? फिर सब अपना अपना अलग हो जाता है। हो जाते हैं ना, इसका मतलब उबन पैदा होने लगती है कि अब बातें क्या करें। तो वो वही चीज हो गई ना कि एक कंधे से बोझ उठाकर दूसरे कंधे पर रख दिया, और हमें थोड़ी देर के लिए फीलिंग हुई कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं वो चीज समझाना चाहता हूं कि हमें वो आनंद चाहिए, वो सुख चाहिए जिससे हम बेक नहीं हो, जिसमें हम ठहरे रहें। बात समझ में आ रही है निधि जी? जी भैया। आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई है कि आप नहीं। उससे वापस बैक नहीं कर पाए? हाँ, जी नहीं। नहीं नहीं। तो आप चाहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग हो, मजा आए। बिल्कुल। तो उसी के लिए अपन ये क्लास अब प्रारंभ कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं, मतलब हमारे जीवन में वो आनंद परमानेंटली हो। पर गंभीरता से यदि हम विचार करें तो धर्म के नाम पर हमने जो कुछ भी किया है, जैसे अभी संजय जी थे, संजय जी ने कहा कि मैं ध्यान की अवस्था में जब बैठता हूं तो वो चीज मुझे कभी कभी मिलती है। ठीक है ना? ऐसे और भी बहुत सारे जने हो सकते हैं जिनको वो एक आनंद का क्षण लगा हो। पर बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत सारे जने ऐसे हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो लगता है कि हम तो काम करे जा रहे हैं पर कोई मजा आ ही नहीं रहा है, कोई रिजल्ट के रूप में वो चीज निकल नहीं रही है। ठीक है ना? पर यहाँ पर ये जो प्रश्न खड़ा होता है ना, ये प्रश्न बहुत गजब का है। प्रश्न ये है कि यदि धर्म के नाम पर जो हम चीजें कर रहे थे उनसे यदि हम सुखी हो जाते, या फिर धर्म से सुख का संबंध होता, तो हमें सुखी हो जाना चाहिए था ना। पूजा करके हम सुखी हो जाते, स्वाध्याय करके हम सुखी हो जाते। जो सुख की बात हम चाह रहे हैं कि वापस से हम दुखी नहीं हो, हम ऊबे नहीं, यदि धर्म के नाम पर ये चीज होती तो वो चीज प्राप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर तो हम सारी चीजें करते ही है। करण राज जी, यदि धर्म के नाम पर ये सारी चीजें होती तो वो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए ना हर समय। जब भी हम जी पूजा होना करें तब चाहिए। वो हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। पर वो हुआ क्या? नहीं हुआ। संजय जी ने भी कहा कि ध्यान में हम जब जाते हैं तब कभी कभी वो चीज हमें प्राप्त होती है। तो जब जब हम ध्यान करते हैं, या फिर जब भी हम स्वाध्याय करते हैं, या फिर जब भी हम चिंतन करते हैं, तब वो चीज क्यों नहीं प्राप्त होती? हाँ, आत्मचिंतन धारा, आप बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? जी एक्चुअली हमें लगता है कि उस समय सुख की प्राप्ति हो रही है। तो बेसिकली सुख या आनंद नहीं होता उस समय। उस समय हमें एक फीलिंग आती है कि हमने कोई अच्छा काम किया। दैट इज द टेम्परेरी हैप्पीनेस। वो परमानेंट सुख एग्जैक्ट, नहीं है मेरे हिसाब से। हमें बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, हमने एक बड़ा काम कर लिया। क्योंकि अगर परमानेंट सुख होगा तो वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा फिर। जो मैं सोचता हूँ। गुड। अदिति जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? तो जैसे आपने बोला कि पूजन करते में या धर्म करते में सुख प्राप्त होता है या नहीं, तो जब कभी हम उस चीज को समझते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं है, पर वो टेम्परेरी फीलिंग भी हम परमानेंट बनाना चाहते हैं। अब लाइक कि अगर हम पूजन कर रहे हैं, अगर हमें उसकी एक श्लोक का भी अर्थ समझ आ रहा है, दैट मीन्स कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है उसमें, तभी हम पढ़ रहे हैं उसको और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट अगर प्रेशराइज वे में करेंगे तो फिर वो बोझ ही है एक तरीके से। मैं वही चीज कह रहा हूं कि आज तक हमने जो भी धर्म के नाम पे किया है ना, उससे हमें सुख तो मिला है। पर वो सुख, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए, पर अधिकतर व्यक्तियों के लिए
जैसे आत्मचिंतन धारा, आपका नाम जो भी हो मुझे ध्यान नहीं है, आपका नाम इसमें वो लिखा हुआ आ रहा है, रितेश जैन, हाँ जी। रितेश जी। रितेश जी, जैसे आपने कहा कि कुछ नई चीज हमें प्राप्त हुई है, तो ये एक हमारे मस्तिष्क का या फिर कह लो मानवीय जो हमारी चिंतन पद्धति है, हमारा जो मन है, मन की ऐसी प्रोसेस होती है कि हमें जब कुछ नई चीज मिलती है ना तो हमें अच्छा लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुखी हो गए हो या फिर आपको सुख मिल गया हो। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है इन्होंने, क्योंकि अधिकतर ये चीज होती है कि हमें कोई बहुत एकदम से नई चीज मिलती है ना तो हमें लगता है वाओ, एकदम ये फीलिंग आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुखी हो गए। जी जी। सुखी होना तो वो है कि हर समय आपको आनंद रहे, हर कंडीशन में। चाहे आप क्रोध भी कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आप भेद विज्ञान करते हुए सुखी हो। हम वो कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आपको हर समय मजा रहे, आपको हर समय आनंद रहे, आप हर समय शांत रह सकें, सहज रह सकें, सुखमय रह सकें। बात समझ में आ रही है ना? तो उस कंडीशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो बात वही है कि आज तक हमने जो भी किया, यदि हमें वो आनंद नहीं मिला तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो शास्त्रों में गलत लिखा है या फिर हम में कोई कमी है। मतलब ये जो कहा जाता है ना कि आप धर्म कर लो तो आप सुखी हो जाओगे, तो ये जो चीजें शास्त्रों में लिखी हुई है, तो धर्म करने पर सुख मिलता है, ये जो चीज कही है या तो ये झूठी है या फिर ये चीज गलत है कि मतलब हमारा कोई प्रोसेस गलत है। बताओ आपको क्या लगता है अदिति जी? हमारा प्रोसीजर गलत है। हमारा प्रोसीजर गलत है, ठीक है ना? वास्तव में शास्त्र झूठे हो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई है क्या कि वो ये चाहेगा कि मतलब शास्त्र ही झूठे साहब, हमने तो बहुत धर्म कर लिया पर हमें सुख नहीं मिला? ऐसा भी कोई सोच सकता है? नो डाउट। जीनल जी, आपका क्या कहना है? हमारे में कमी है। हमारे में कमी है, गुड। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। हमें कोई भी लक्ष्य यदि प्राप्त करना हो ना तो उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक, सामग्री सही होनी चाहिए, दूसरा उसका प्रोसेस सही होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें सही हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि ये दोनों चीजें गलत हैं तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मान लो हमें चाय बनानी है, चाय सबको पसंद है? पसंद है। मान लो हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपकी सामग्री सही होनी चाहिए, दूसरा आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। यदि आपकी सामग्री गलत है, मान लो मम्मी ने कहा कि बेटा चाय बना के लाओ, तो मम्मी क्या क्या बनता, क्या क्या डलता है उसमें, कि चाय पत्ती डलती है, शक्कर डलती है, दूध डलता है, और मसाला जो भी है वो डलता है, और बता दिया कि शक्कर कैसे होती है, कि सफेद रंग की होती है, सारी चीजें बता दी। अब हम गए पहली बार किचन में चाय बनाने के लिए, और देखा यार सफेद सफेद ये क्या है, तो उसने शक्कर की जगह मान लो नमक डाल दिया। अब बताओ आपकी चाय बन जाएगी? पायल जी, चाय पियोगे आप? नहीं भैया, वो तो चाय क्या, हाँ, कड़वा जहर हो जाएगा। जहर हो जहर जाएगा। बन जाएगा। मतलब आप चाय पीना पसंद नहीं करोगे, क्यों? ये चाय आपकी बिगड़ क्यों गई? क्योंकि नमक डाल दिया, शक्कर की जगह क्योंकि नमक डाल आपकी दिया। सामग्री में फॉल्ट आ गया, को- आपने हम्म, सही सामग्री का यूज नहीं किया। अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं हम। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने बराबर मम्मी से पूछ के सामग्री रख दी कि हाँ इतनी चाय पत्ती डलेगी, इतना दूध डलेगा, इतना उसमें शक्कर डलेगी, इतना मसाला डलेगा, सारी चीजें आपने एक जगह निकाल के रख दी, ठीक। और मम्मी ने कहा कि अब इसकी चाय बना सकते हो आप। और जैसे ही हम चाय बनाने के लिए गए, सबसे पहले हमने कहा अच्छा चाय बनानी है ना, तो चाय मतलब चाय पत्ती, और चाय पत्ती को डालते अपन तवेली में, और डाल के अच्छे उसको सेक दो बढ़िया, और सेकने के बाद फिर उसमें डाल दो शक्कर। अब शक्कर की बनेगी चाशनी बढ़िया, उसके बाद डाल दिया दूध, हम्म। उसके बाद डाल दिया मसाला। बताओ संजय जी, चाय पीना पसंद करोगे आप? अदिति जी, कैसी लगेगी चाय आपको ये? हाँ, अच्छी लगेगी?
बोलो। मे भी मैंने स्टार्टिंग का प्रोसेसर नहीं सुना, बट ये कि जब शक्कर की चाशनी होनी, दूध डल गया, मसाला डल गया, चाय अच्छी बननी चाहिए। नहीं, आपने फिर से सुना नहीं। हमने सबसे पहले चाय पत्ती डाली थी और उसको पूरी तरीके से खाक कर दिया था, नहीं आग नहीं जला नहीं, के। चाय इग्नोर। पानी तो नो डाला चाय। ही नहीं ना उसमें। पानी। देखो बहुत, मतलब जब हमने चाय पत्ती डाल दी और पूरा वो एक प्रकार से कचरा हो गया, जो चाय का रंग था वो आया ही नहीं, चाय पूरी काली हो गई आपकी, जो स्वाद आना चाहिए वो स्वाद नहीं आ रहा है। क्या गड़बड़ हुई? आपकी सामग्री तो बिल्कुल सही थी। मम्मी ने कहा था कि इतने ग्राम चाय पत्ती डालनी है, इतने ग्राम आपको पानी डालना है, इतने ग्राम आपको दूध डालना है, इतने ग्राम आपको जो भी है शक्कर वगैरह वो सब डालनी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपकी चाय नहीं प्रोसीजर बन पाई? फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर हाँ, फॉलो नहीं किया। आपने सही प्रोसेस फॉलो नहीं किया कि कब कौन सी सामग्री किस समय डालनी है, ये आपको पता नहीं था। यदि ये चीज आपको पता होती कि कब कितने समय में क्या क्या चीजें कितनी कितनी डालनी है, आपकी 100% चाय सही बनती और आपकी नींद जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से खुलते से ही आप बढ़िया एक कप चाय पीते और आपका पूरा दिन बढ़िया जाता। पर वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों? आपका प्रोसेस गलत था। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज यहां पर है कि आज तक हमने इतना सारा धर्म किया, धर्म के नाम पर पूजा किया, पाठ किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, तत्व विचार किया, जितनी भी चीजें की, पर रिजल्ट के रूप में अभी भी जीरो ही है, क्योंकि हमें वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ जो प्राप्त होना चाहिए था। टेंशन हमारे वही के वही है, टेंशन हमारे कम नहीं हुए, कसाय वही की वही है, कसाय कम नहीं हुई, पाप हमारे जीवन से गए नहीं, जो चीज हम चाह रहे थे वो हुआ नहीं, तो हम रहे तो वहीं के वहीं। टोटल मिला के जो चीज हम चाहते थे वो नहीं हुआ। तो अब गड़बड़ कहां है? सामग्री में गड़बड़ है कि हमारी प्रोसेस में गड़बड़ है? प्रोसेस में। निधि जी, कहां गड़बड़ है? प्रोसेस में भैया, प्रोसीजर में गड़बड़ है। प्रोसेस में गड़बड़ है, क्योंकि सामग्री तो हमें बिल्कुल सही मिली है, जो हमें जिनवाणी मिली है वो हमारी सामग्री है, वो एकदम सही है। गड़बड़ हमारे प्रोसेस में है, और इसी प्रोसेस को हमें सही करना है। और वो सही कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस हम आगे आगे जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं उसमें देखेंगे कि हम किस प्रोसेस में जिनवाणी को पढ़े, क्या चीज उसमें से निकालनी है, क्या चीज गौण करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसका प्रैक्टिकल करना है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो आप तैयार हैं आगे की क्लासों के लिए? निधि जी, तैयार हैं आप? यस भैया। जी भैया बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न भी है आपसे छोटा सा। हाँ हाँ, पूछिए। अगर किसी को लेट नहीं हो रहा तो क्या मैं आप पूछ सकती हूँ? हाँ, जैसे आपने बोला कि प्रोसीजर सही होना चाहिए, इंग्रेडिएंट सही होना चाहिए, तो मेरा ये प्रश्न है कि इंटेंशन कितने सही होना चाहिए? क्या इंटेंशन भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे? आपका इंटेंशन क्या, आपका इंटेंशन सही है गलत है? जैसे कि लोग धर्म करते कि अरे अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, अगर ये करूंगा तो मैं पास हो जाऊं। तो क्या ये इंटेंशन से जाना सही है? देखो। हाँ, अदिति जी भी कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। पूछ नहीं रही, इसका आंसर दे दूं? हाँ, बताइए। लाइक अगर हमें ये पता है कि हम ये करेंगे तो हमें इससे अच्छा लगेगा, मतलब एक स्टार्टिंग होती है, एक बिगनिंग पॉइंट है। तो अगर हम ये सोच के भी एंट्री कर रहे हैं तो फिर देन उसके बाद हम जानेंगे तो हमारा इंटेंशन बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा। तो फिर हमें रियलिटी मिल जाएगी आगे कि क्या है क्या नहीं। अब जैसे हम कोई स्टार्टअप करते हैं, तो अब स्टार्टअप में छोटा सा कैपिटल लगाते हैं, अब ये नहीं पता हमारा टर्नओवर कितना निकलेगा, वो एक हम्म। अप्रोक्सीमेट लेके जाते हैं। बट देन आगे जाके अगर हमारा एंटायर एम्पायर खड़ा हो जाता है तो वो तो हमारा वो है ना, गोल। पर आपकी बिगनिंग अगर गलत हो रही है तो फिर आप कैपिटल लगा के क्या करोगे? वो आगे जाके तो फ्लॉप ही होने वाला है। वो तो रूट गलत हो गया। देखो, इसमें ये है कि हम जिस प्रोसेस में आगे बढ़ने वाले हैं, अभिप्राय बहुत बड़ा फैक्टर है। जो आप कह रहे हो इंटेंशन, राइट। सबसे पहले निर्णय की जरूरत होती है। जो भी आप काम करना चाह रहे हो,
या फिर जिस भी चीज का प्रारंभ कर रहे हो, आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि वो क्लियर नहीं है तो उसकी प्रोसेस करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा इंटेंशन पहले क्लियर था कि हमें चाय पीनी है, राइट। हमने पहले से गोल सेट कर रखा था कि हमें बढ़िया इस प्रकार की चाय पीनी, तभी तो हमें समझ में आया कि चाय ऐसी नहीं होती है जो बन गई। क्यों? हमारा प्रोसेस गलत था। तो उसके भी पहले फैक्टर जो था वो ये था इंटेंशन का, पर वो वास्तव में कैसा होना चाहिए उनकी वो भी एक प्रोसेस का ही हिस्सा है, क्योंकि ठीक है ना। इसलिए हम इन दो चीजों को ले रहे हैं कि हमारी सामग्री सही होनी चाहिए और दूसरा हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए। पर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारा गोल है। और वो क्या है? गोल क्या है हमारा, निधि जी? सही मार्ग पे लौटा है ना, हाँ मतलब सही मार्ग पे चलना, अभी चाय बनाना, चाय पीना। हाँ हमारा गोल है सुखी होना, जी। सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, वो हमारा वास्तव में गोल है। अपन इसको बंद करते हैं क्लास को। बस एक छोटा सा आपको होमवर्क देना चाहता हूं मैं, जो आप आगे की क्लास में करके आएंगे, मुझे उम्मीद है आप करेंगे। बहुत छोटी चीज है। आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे दुख, ठीक है। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी आपको लगता है कि यार मैं इनसे परेशान होती हूँ, या फिर ये मेरे जीवन में टेंशन है, इनसे मुझे आकुलता होती है, ये मेरे जीवन से निकल जाने चाहिए, वो जो भी चीजें आपको लगती हैं वो एक बार आप लिख लो। जो भी दुख आपको लगता है, मान लो कोई आपको गाली दे रहा है, तो आपको क्या लगता है, यार इनने मुझे ऐसा क्यों कहा, हमें बहुत हर्ट हुआ है। अभी जो हर्ट फीलिंग है ना, वो है दुख। आप दुख को ऐसे लगा सकते हो जहां जहां आपको आकुलता हो रही है, आकुलता से आप सीधा रिलेट कर सकते हो दुख को। आपको जहां आकुलता होती है वहां आपको दुख है, तो आप अपने दुख जो भी हैं वो लिखेंगे। दूसरे कॉलम में आप उन दुखों का कारण क्या है, वो कारण को लिखेंगे। जैसे जिस व्यक्ति ने गाली दी है, तो गाली दी तो आप दुखी हुए। जिस व्यक्ति ने गाली दी वो क्या हो गया, आपका कारण हो गया कि उस व्यक्ति के कारण हम दुखी हुए, राइट। और उपाय क्या है, वो उपाय आपको लिखना है। तो 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप दुख लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे उन दुखों का कारण क्या था, और तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे उन दुखों से छूटने का उपाय क्या है। ठीक, समझ में आ गया होमवर्क क्या है? दुख क्या है, ठीक। दूसरा उसका कारण क्या है, तीसरा उन दुखों से छूटने का आप क्या उपाय करते हो, वो उपाय आपको लिखने हैं। फिर अपन इस पर डिस्कशन करेंगे कि आपके क्या क्या दुख थे और उनसे अपन कैसे छूटे। तैयार हैं आप सभी? जी। ठीक है। आप अभी इतने सारे जने हैं, एक अपन 10-10 जनों की एक क्लास बांट देंगे, ताकि अपने कन्वर्सेशन में, जो भी बातचीत में कोई भी दुविधा नहीं आए और बाकी सारे लोग भी उसका लाभ ले पाए। ठीक है ना। तो जो भी आपको समय सूट करे उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो उस दिन आप मतलब क्लास अपन लगा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी जिनेंद्र। को जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।